स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए अब खबर और बात करते हैं केरल के कोल्लम के पुतिंगल मंदिर में हुए दर्दनाक हादसे की। 100 से ज्यादा लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। 300 से ज्यादा लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन इस दौरान कई सारे चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। मंदिर में आतिशबाजी की एक प्रतियोगिता चल रही थी, जबकि प्रशासन ने आतिशबाजी की इस प्रतियोगिता पर पाबंदी लगा रखी है। आस्था में बारूद जुड़ा और बारूद में स्पर्धा। बड़े धमाके करने की होड़ लगी और अंजाम हुआ 109 लोगों की मौत। भारत उत्सव धर्मी देश है, लेकिन ऐसा भी क्या उत्सव जो नरसंहार बन जाए। कोल्लम के पुतिंगल देवी मंदिर की सालाना आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन आस्था के आगे कानून के तर्क कहां टिकते हैं। मंदिर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जाके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और वहाँ और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से ये कहने लगे कि क्योंकि मंदिर में ये बहुत सालों से चल रहा है कि आतिशबाजी होती है, सिर्फ वो एक तरीके से रिलीजियस माने थोड़ी सी आतिशबाजी होगी, ज्यादा नहीं होगी, ये कहते हुए उन्होंने ओरल सबमिशन किया था। पर जब आखिर में यहाँ पे आतिशबाजी हुई, 150 किलो की आतिशबाजी हुई थी। 10 लाख के फायरवर्क्स यहाँ पे ले गए थे और करीब 1 घंटा तक ये चल रहा था। आतिशबाजी के लिए परमिशन बिल्कुल नहीं था। केंद्र सरकार के विस्फोटक नियंत्रण विभाग की जांच में पता लगा है कि आतिशबाजी के दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया। पटाखों की विस्फोटक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित रसायनों का इस्तेमाल किया गया। Look at because violation, bringing in excess quantity is a violation. Yes. That's a violation of law. So that would form an offence. So we are looking into that, all of that. The quantity, the quality, I mean what sort of material was used, whether any prohibited substance was used, all that we are looking into all that. हादसे के अगले दिन पुतिंगल देवी मंदिर परिसर से लगभग 100 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री और बरामद की गई है, जिसे विशेषज्ञों की टीम निष्क्रिय कर रही है। इस बीच 3 वाहनों से भी भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए। यहाँ परवूर पुलिस को 3 गाड़ियां मिली है। इन गाड़ियों के अंदर उनको और एक्सप्लोजिव्स मिले हैं और इसके अंदर खूब सारे एक्सप्लोजिव्स दिखाई दिए। अगर आपको दिखा सकते हैं थोड़ा अंदर की, पूरे इसको बंद करके उन्होंने यहाँ पे रखा है। पर अभी भी तफ्तीश हो रही है कि किस तरह से ये हो रहा है। जांच में पता लगा है कि आतिशबाजी के 2 ठेकेदारों के बीच मुकाबला हुआ और देखते ही देखते इन धमाकों में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। आतिशबाजी की स्पर्धा पर रोक लगी थी। डीएम कोल्लम ने आदेश की कॉपी जारी करते हुए कहा है कि पुतिंगल देवासम मैनेजमेंट कमेटी के सचिव जे कृष्णाकुट्टी की आतिशबाजी के आवेदन को पहले ही खारिज कर दिया गया था। आदेश में यह भी कहा गया था कि यदि नियमों का उल्लंघन होता है तो धारा 208 के तहत दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बावजूद इसके आतिशबाजी को अंजाम दिया गया और उत्सव के नाम पर 109 लोगों को जान गंवानी पड़ी। कोल्लम में रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। आखिर इतने बड़े हादसे का गुनहगार कौन है? इतने बड़े पैमाने पर जान माल का जो नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? मंदिर प्रशासन भी जिम्मेदार है और प्रशासन की जिम्मेदारी भी यहाँ पर साफ दिखाई पड़ती है। वो अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकता, पीछा नहीं छुड़ा सकता। जांच के आदेश दे दिए गए हैं, ये न्यायिक जांच होगी। इसके साथ ही साथ देखना यह होगा कि इस हादसे के असली गुनहगारों का पता कब चल पाता है, उन्हें सजा कैसे मिल पाती है।
पटाखों के बारूदी जखीरे पर एक चिंगारी क्या गिरी, पल भर में ही सब कुछ खाक हो गया। आतिशबाजी की रोशनी आग के शोलों में तब्दील हो गई। न जाने कितनों के चीथड़े उड़ गए। जो बचे थे वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर बदहवास भागने लगे। कोल्लम के पुत्तिंगल मंदिर के उत्सव की इस आतिशबाजी ने 109 लोगों की जान ले ली। 300 से ज्यादा लोग झुलस गए। तमाम लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ये आतिशबाजी एक जिद थी। प्रशासन की रोक के बावजूद हजारों जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया गया। इतना बड़ा हादसा हो गया, इतने बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ। मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पुत्तिंगल मंदिर में आतिशबाजी के इस धमाके से केरल सरकार भी हिल गई है। सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं कि इस मामले में किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य भर में आतिशबाजी का बारूद सप्लाई करने वालों के यहाँ छापे मारे जा रहे हैं। मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। पुत्तिंगल टेंपल का ये पूरा मामला अब क्राइम ब्रांच अपने हाथों में ले लिया है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भी इसमें शामिल है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पिछले 24 घंटों में कई छापे पड़ चुके हैं, खासतौर पे उन पे जो इल्लीगल फायर क्रैकर के बिजनेस में शामिल है। क्राइम ब्रांच अब इस हादसे की तह में जाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। पुत्तिंगल मंदिर हादसे से कई गुनहगार पकड़े गए हैं, जिनसे पूछताछ हो रही है। मंदिर प्रशासन से जुड़े 3 लोग अब भी फरार हैं। They are all local people, Yes. so they are not available locally. So that means they are moved away from the scene. So we can say that they are absconding. We are looking for them. करीब 1.5 क्विंटल के बारूद में पुत्तिंगल मंदिर जलकर तबाह हो गया। हादसा कितना बड़ा था, तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। मंदिर प्रशासन को आतिशबाजी की इजाजत प्रशासन ने नहीं दी थी, फिर भी इतने बड़े पैमाने पर बारूद मंदिर परिसर में रखा गया। कलेक्टर ने परमिशन दिया, इसका मुझे मालूम नहीं है दिया या नहीं दिया। मैं कुछ लोगों ने बताया कि परमिशन नहीं दिया है, तो बिना परमिशन के बिना लाइसेंस के करना तो बिल्कुल इलीगल चीज है। हाँ, तो आपका क्या असेसमेंट है और आप क्या आगे इसके किस तरह से आप उसकी प्रूव करेंगे? हम पुलिस को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। अब बारूद के कारोबारियों पर पुलिस प्रशासन का छापा पड़ रहा है। आतिशबाजी के कारोबारियों का आरोप है कि उन्हें खामखा बलि का बकरा बनाया जा रहा है। Rule though, the Mandirwala must get permission from the government for display. Either Mandirwala बोला कि हम got this permission to our licensee, so he compelled to do this. That is happening. उन्होंने ये नहीं बताया कि उनको किसने दिया। No, collector is the concerned authority. लेकिन कलेक्टर ने तो कहा कि हमने परमिशन नहीं दी। Rejected this. But our poor fellow, the licensee, do not know. He believed them and he ended this contract. केरल के पुत्तिंगल मंदिर में भीषण हादसे की जांच चल रही है। हो सकता है कि जांच में असली गुनहगार पकड़े जाएं, उन्हें उनके किए की सजा भी मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बड़े आयोजन में आतिशबाजी का बारूद बिछाने वाले क्या इस हादसे से कोई सबक लेंगे? क्या सरकार ऐसी जानलेवा आतिशबाजी पर रोक लगाने के लिए कोई कड़ा कदम उठाएगी? रोहिणी स्वामी के साथ वीरेंद्र सिंह घुनावत, तिरुवनंतपुरम, आज तक। मंदिर में जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त करीब 15,000 लोग वहां पर मौजूद थे। रात 12 बजे से आतिशबाजी की एक प्रतियोगिता शुरू हुई जो सुबह तक चल रही थी, लेकिन सुबह लगभग 3:30 बजे पटाखों के जखीरे में आग लगी और उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। यह हादसा एक सबक भी दे गया, लेकिन साथ ही साथ अपने पीछे छोड़ गया है बहुत सारे गंभीर सवाल। इस हादसे ने इनकी जिंदगियों में अंगारे भर दिए। 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 300 से ज्यादा अस्पतालों में भर्ती। केंद्र और राज्य सरकार हादसे से उबरने की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रही।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी पुतिंगल हादसे में जख्मी लोगों की हालत का जायजा लेने तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज पहुंचे। अस्पताल की तैयारियां देखी और दावा किया कि हादसे में झुलसे लोगों के इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। Things are under control. Today the patients have stabilized. Another 2 days we have to keep a very constant watch and vigil on them, that the doctors are keeping them for 24 hours. Every minute they are keeping a watch on them. Admitted with about 75 to 80 or 90% burns, and these people are really critical. But the All India Institute of Medical Sciences team and our home team are working together. Right now they are taking rounds and assessing the situation. मंदिर का यह हादसा तमाम लाशों, तमाम झुलसे हुए लोगों के साथ तमाम सवाल भी छोड़ गया है। लापरवाही की इस आतिशबाजी का जिम्मेदार आखिर कौन है? जब मंदिर प्रशासन ने इस आयोजन की इजाजत नहीं दी थी तो ये आयोजन कैसे हुआ? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ इजाजत न देने का आदेश जारी करने भर की थी? मंदिर परिसर में देर रात हजारों लोगों की भीड़ जुटने की खबर प्रशासन को पहले कैसे नहीं लगी? बिना इजाजत मंदिर परिसर में इतनी मात्रा में आतिशबाजी कैसे हो गई? क्या मंदिर परिसर में आग से बचने के पर्याप्त उपाय किए गए थे? पुतिंगल मंदिर हादसे की जांच रिपोर्ट जब आएगी तब आएगी, लेकिन शुरुआती जांच में एक बात तो साफ है कि इस मामले में कई स्तरों पर लापरवाही हुई है। मंदिर प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन तक कटघरे से बाहर कोई नहीं है। रोहिणी स्वामी, अक्षय अनाथ के साथ आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में यहाँ पर हम रुकेंगे बस कुछ देर के लिए और जैसे ही लौट कर आएंगे तो आपको बताएंगे चुनाव में तमंचे पर डिस्को। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। बढ़ गया, लेकिन इस दौरान खूब तमंचे लहराए गए। पुलिस ने कई जगह तमंचे और गोला बारूद भी बरामद किया तो कई जगह राजनीतिक कार्यकर्ता आपस में भिड़े भी। दूसरे दौर के चुनाव में बंगाल में भारी मतदान के साथ कुछ गोला बारूद से भरे थैले भी मिले। लोकतंत्र की लड़ाई में विस्फोटकों की शक्ति दिखाने की भी पूरी तैयारी थी कि पुलिस ने ऐन वक्त पर उन्हें बरामद कर लिया। लेकिन माकुरा में सरेआम गोला बारूद का बल दिखाया गया। एक तरफ वोटिंग चल रही थी, दूसरी ओर बम फोड़े जा रहे थे। सड़क किनारे शोले सुलग रहे थे और गली में देसी कट्टा लहराया जा रहा था। माकुरा में सीपीएम कार्यकर्ताओं पर बम फोड़ने के आरोप लगे हैं। उधर जमुरिया में मतदान केंद्र के पास तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। वोटिंग के बीच देर तक हंगामा जारी रहा। हिंसक झड़प की इस घटना में सीपीएम कार्यकर्ताओं के सिर में चोटें आई हैं। हिंसा की खबर मिदनापुर से भी आई है। चुनावी मारपीट में कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। झड़प के बाद मतदान केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हालांकि बम्पर वोटिंग वाले दूसरे चरण में चुनावी हिंसा की खबर चुनिंदा जगहों से ही है। आमतौर पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शांतिपूर्ण निपट गया। आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। दिन भर की हर अहम खबर लेकर अब से कुछ ही देर में खबरदार में आपके साथ होंगी श्वेता सिंह। पाकिस्तान से खबर आ रही है, भूकंप से 2 लोगों की मौत की खबर। पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद जहां झटके महसूस किए गए। हम यही बात अब से थोड़ी देर पहले कर रहे थे।